अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ आएँ और हमें जॉइन करें। मैं ना भूल रही हमें हूँ। पता है हमें तो समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप की औरत है ये। ना उस लड़की को दादा-दादी के पास थोड़ा-सा दादा-दादी का भी प्यार नहीं दिया, ना खुद मैं की दी। वाह! बिल्कुल नहीं दी और पता है देखो जो लड़की कंचन तिवारी जो अपना परिवार अपने सास-ससुर को रखकर तो बैठी है, मैं कह रही हूँ मैं एक बात जानती हूँ शालिनी दी, चाहे वो आप नई क्यों ना हो, ठीक है? हुँ, आप नई क्यों ना हो, अगर हम ससुराल से अलग हैं तो हम बुरे हैं, ठीक है? सही है। बिल्कुल सही है। और पता है आपको मोनिका जी अभी कुछ दिन पहले तो आई है जबलपुर बच्ची को लेकर आई है साथ में। और फिर भी अपने इन-लॉ से नहीं मिला है उसने। सही बात है। कम से कम उनके दादा-दादी से बात करो अपने और कंचन तिवारी हमारे बीच में आ चुकी हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँची है, थैंक यू कंचन तिवारी। मोनिका दी कंचन मेरे भी नाम ले लो, रंजू शर्मा जी, हमारे बीच में कंचन तिवारी जी आ चुकी हैं और कंचन जी पैनल पे आ जाइए। आप हमें इस बात का जवाब ज़रूर दें। हम नहीं चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको किसी ने बुरा घोषित किया है और आप अपने ससुराल में रहकर उनकी सेवा कर रही हैं तो आप बेस्ट हैं। आप बेस्ट हैं। आप लोग मानते हैं कि अगर कंचन जी अपने ससुराल परिवार में रहकर अगर वो अपने इन-लॉज़ को संभाल रही हैं, बुजुर्ग में एक अपने सास-ससुर के बुजुर्ग में भी एक लाठी बनकर अगर वो खड़ी हैं, तो वो बेस्ट बहू हैं। अरे मोनिका जी कंचन तिवारी ने तो उस समय इसको भी जगत दीदी को भी संभाला है जब पूरी पब्लिक में इसकी संभाला बुराई हो रही उस समय भी। क्योंकि जगत दीदी ने तो बात खुद भी क्लियर करी है भाई। जगत दीदी ने खुद भी कहा मुझे कंचन ने संभाला, मेरी देवरानी भी देवरानी को जीने क्यों नहीं दे रही हैं? वही तो। कंचन जी प्लीज़ आप आ सकती हैं, आप अपने भैया को हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड को भी लेकर आ सकती हैं। कंचन तिवारी आ गई। बिल्कुल जी कंचन तिवारी जी आ चुकी हैं हमारे बीच में। हेलो हेलो कंचन जी। हेलो कंचन जी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? आपका घर परिवार सब कैसा है? सब बहुत बढ़िया है। बढ़िया। मान्या अच्छा, कैसे मैं बताइए? मान्या मेरे ने को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर पैनल पर बात चल रही है कुछ। हालाँकि मैं वीडियो तो लेकर के आने वाली थी क्योंकि कमेंट्स का मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब दे रही हूँ। पर यहाँ पर बात चल रही थी तो मैंने बोला यार चले जाना चाहिए। आपको आना चाहिए। हम तो हम आपका सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बोलूँगी थैंक यू आप एमजी के पैनल पर आई और थैंक यू ये मतलब थैंक यू मेरा कोई मतलब नहीं है आपको थैंक यू बोलने का। पर लेकिन मोनिका जी मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के भी पैनल में जाने से बहुत डरती हूँ। एक क्यों? बार मैं किसी के पैनल में चली गई थी और वहाँ पर हमारी बैक पैनल काफ़ी कुछ बातें हुई थी। हुँ, वहाँ पर भी 4-5 लोग थे, तो वहाँ पर हमारी काफ़ी कुछ बातें हुई। उस हुँ। पैनल पर मतलब जो भी थे वो सब नोन लोग थे, लेकिन आज अननोन लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं बैक पैनल जाकर के चुगलियाँ करती हूँ। तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि जब मैं किसी के पैनल पर गई थी और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पैनल पर जाकर के कुछ भी बोला था। इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैं पैनल पे जाने से तो बहुत डरती हूँ और दूसरी बात मोनिका दीदी मैं आपसे डरती हूँ क्योंकि आपने कम मुझे नहीं डराया। आपने तो फ़ोन कर के हम लोगों को डराया है भाई साहब। हम लोग तो देखिए क्या जेल में बैठे हैं, वो तो आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। देखिए कंचन जी मैं आपको बोलती हूँ पहले मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ कि अगर मैंने नहीं, आपको सॉरी कमेंट में बोलने की डराया बात नहीं नहीं है। पर मैं नहीं, ये ज़रूर बोलूँगी कि जब अपन को एक पक्ष पता होता है तो दूसरा पक्ष भी जानने का अपन को रहना चाहिए कि हाँ भाई जब हम एक चीज़ जान रहे हैं तो अपन को उसके सिक्कों के दो दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, उसके बाद में अपन कुछ बोले तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो चीज़ें आपकी साइड से जो मैडम आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। उन्होंने भी हम लोगों ने जब आपस में क्लियर करा तो हम लोगों के प्रेशर से हमने आपसे वीडियो भी डिलीट करवा दी थी क्योंकि हमारे ऊपर जगत दीदी का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि शायद तो हम दोनों उन्हीं के कहने पे चल रहे थे। ऐसा फील कम कर रहे हैं बट लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीज़ें बोली गई थी, आपके बारे में बताई गई थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गलत कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, अपने देवर मतलब उनके देवर यानी कि अपने पति के थ्रू उन्हें गाली भी पड़वा रही हैं, उनके सास-ससुर को भी गाली पड़वा रही हैं, तो आपके लिए थोड़ा बोला जाए। आई थिंक मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था कि आप इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती। जिस तरह आप बहू हैं, उसी के से वो भी बहू है। हमने ये बोला था ना आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता था जो बातें अब हमें समझ में आ रही हैं, अगर एक बहू अगर किसी कारण अगर वो ससुराल छोड़ भी देती है, तो रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, तो एक खून का, एक दादा-दादी का जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस ये जगह पर वाला इतना बोल बोलने सकते का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए सब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला और मैं चाहती हूँ काफ़ी कुछ नेगेटिव आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी राय रहती है भाई, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई हैं वही और कंचन सामने जी से आई भी है तो मैं आपने क्या ही बोलूँ। आज तक शायद आपसे मेरी एक ही बारी तब बात हुई थी जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था, ठीक है? शायद मेरी और आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने एक दो बारी बीच में आके कमेंट भी किया था, तो हमने आपको बोला था, आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर करके, तो हम आप हमारा पैनल नहीं जॉइन किया था, आपने पहली बार मेरा पैनल जॉइन करा है और मैं उस आपके लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पहले थैंक यू बोलूँगी, सबसे पहले वेलकम बोलूँगी, फिर मैं थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं आपको सॉरी बोलूँगी कि मैंने आपको कॉल किया, किसी प्रेशर में कॉल किया। और मैं एक बात और ये जानना चाहूँगी, क्या जो एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला था कि आप अपने ससुराल में सबको बहुत दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर आप परेशान करती तो सास-ससुर आपके साथ नहीं होते। नहीं होते। अगर एक बहू छोड़कर गई है, तो उनमें मुझे लगता है कि मैं उन्हें ये भी कहूँगी कि उनके अंदर कमी है, ठीक है? उनके हस्बैंड नहीं रहे तो वो घर छोड़कर चली गई। तो वहाँ पर भी वो खुद ही कमा कर खा रही हैं, तो वो इन-लॉज़ में बैठकर भी कमा कर खा सकती थी। अगर बिल्कुल। आपके सास-ससुर अगर आप उनसे परेशान होती, तो घर छोड़कर आप भी अपने पति के साथ जा सकती थी। यानी कि आप अपनी जो फैमिली में हैं, वो आप बहुत खुश हैं और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में जगत दीदी की मुसीबत ना हो, तो मुझे लगता है आप एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ये आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और देखिए, मैं एक बात और मुसीबत वाली बात तो मैं सच बताऊँ कि मैं किसी से नहीं डरती। मोनिका दीदी क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। ठीक है? हुँ, अब रही बात इससे उससे बात करने की तो जहाँ पर मन मिलते हैं, जहाँ पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान बाद से में मुझे बात बुलाया करेंगे, जाएगा, हम तो बाद में मैं बात वहाँ करेंगे। पर कंचन जी आ जाइए, कंचन जी अगर आप सुन रही हैं, बेइज्जत के लिए आ जाइए। थैंक यू तो आपने बस हमारी जैसे कवर की। किसी की लाइव चलती रहती थी, भाई वहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहाँ पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं। तो मैं आप कंचन लोग जी नहीं एक जान पा सवाल रहे और मैं एक सवाल आपसे आपसे मोनिका दीदी मैं तो ये बोलूँगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले, 2 से हाँ, और ढाई 3 साल पहले करीब आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर, तो हुँ, आपको तो सारी कंडीशंस पता है। बात तो आज हुँ। हो रही है ना, आज यहाँ पर उठ रही है मेरे को लेकर के, तो कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप बताइए कि मैं आपको पहले मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी अभी ये लेटेस्ट एक मैं खबर सुन रही हूँ वाईटी पर कि वट सावित्री का व्रत आपको रखने के लिए भी रोका गया, आपने ज़बरदस्ती व्रत को रखा।
ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ, क्या ये सही है या गलत? आखिर आपको हर चीज़ को दबाया जाता है। नहीं, वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था काफ़ी टाइम पहले, जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं अमावस्या खंडित थी। तो फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं, दीदियों ने चालू कर दिया। और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैंने अपनी सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए। और दूसरी बात हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही है ज़रूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है तुम वो व्रत उठाओ, तुमको जो पूजा करना है तुम वो पूजा करो। भाई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया है कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए। भाई मुझे खुशी मिली इस चीज़ को करके, क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी मेरी भाभियाँ सब कर रही हैं, तो भाई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज़ को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएंगे नवंबर में, मैं 10 साल से नहीं कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये व्रत का अगर मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया, तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, और अगर मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया। और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियां जो है वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर है तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भाई तुम करो। तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ अपने मायके में, तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया। तो इसमें क्या गलत किया? जहाँ रहेंगे वहाँ पर कर सकते हैं ना। मैं एक बात और ये आपसे कहूँगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति की लंबी उम्र करे और आपकी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ी हमेशा ठीक रहें। आपने व्रत रखना अपने पति के लिए किसी भी औरत के लिए गलत नहीं है और आपकी मदर इन लॉ जब आपको रोक नहीं रही है तो आप ये व्रत रख सकती हैं। हमारे जो संस्कार जो कहते हैं, अगर हमारी सास हमें व्रत रखने से मना नहीं करी, अगर वो हमें सिग्नल दे रही है, हमारे यहाँ पर हमारी ना सासू माँ ने मना किया ना हमारी मम्मी ने मना किया। उन्होंने ये बोला है कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो व्रत करना है, जो पूजा करना है वो तुम कर सकते हो। तो और आपकी जेठानी भी रखती आ रही है। आपकी एक जेठानी आपको व्रत रखने के लिए मना नहीं कर रही, दूसरी देवरानी जिसका आपके भाई देखिए हम आप जो मर्जी करें, आपकी वो रिश्तेदार हैं, लेकिन एक बात कहूंगी, हमारे हिसाब से उनका रिश्ता आपसे खत्म हो गया तो आपके परिवार में उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई हमने तो कभी अपने साइड से रिश्ता खत्म किया ही नहीं। उनका अगर मैं बताऊं तो मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे आकर के बोला ही नहीं। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था उसमें जरूर मैंने ये चीज बोली है कि जो लोग मेरे ब्लॉग में दिखाए जाएंगे वही मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे और उनके बारे में ही मैं बात करूंगी, बस इतना बोला। बाकी तो मैंने ऑन कैमरा तो कभी रिश्ता खत्म किया ही नहीं और ना मैंने ऑफ कैमरा कभी हमारे सबके दिमाग में एक बात चल रही है, शायद अभी हमने लाइव में भी बोला, अगर आपने सुना हो तो पता नहीं, प्लीज आप बुरा भी मत मानिएगा अगर हमने ऐसा बोला। हमने बोला कि आपने और आपकी जेठानी जी जगत दीदी ने वीडियो बनाया था जिसमें जबरदस्ती दिखाया गया था, देखिए मेरे साथ कौन है कंचन। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसमें आपको मार के बिठाया गया जबरदस्ती, चुपचाप दिखाना है सोशल मीडिया पे कि तू मेरी देवरानी है? क्या ये अब वीडियो जो थी वो सच में आपकी खुशी से बनी थी या एक नॉर्मल तरीके से बनी थी या एक जबरदस्ती बनी थी? क्योंकि ये आप ही ज्यादा हम सब जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप शॉर्ट्स डालती हैं, तो आपका क्यों नहीं कोई शॉर्ट डाला इस चीज में? उनकी तरफ से क्यों? क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तब मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं तू ब्लॉग नहीं डालोगी, तो मैं उस टाइम पे भी उतनी बराबर खुश थी आने से और मैंने उसी खुशी के साथ में ब्लॉग पूरा शूट किया था, A to Z हर कुछ बनाया था। लेकिन जब मैंने तब नहीं डाला तो फिर अब क्या ही मतलब ना डालने से, इसलिए मैंने अभी नहीं डालना उचित समझा। मैंने कुछ क्लिप्स मैंने जरूर करे थे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। तो यानी कि मैं ये कहना चाहूंगी एक मोनिका जी मैं कुछ पूछना चाहूंगी। नहीं तो फिर आप जैसा बोल रही हैं कि आपने कुछ क्लिप्स डाले तो इसका मतलब है कि आपसे जो वीडियो उन्होंने बनवाया था आपके साथ में लेकर, तो उसमें आपका अच्छा रिलेट था दोनों का। भाई देखिए अब हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर कोई आता है तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और जिस हिसाब से मोनिका दीदी ने काफी कुछ बातें मुझसे ऐसी बोली थी काफी टाइम पहले, काफी कुछ ऐसा बोला था कि मेरे चलते किसी का आना जाना बंद हुआ है या जैसा भी जो भी भाई, तो अगर ऐसा है तो फिर तो मेरे को ब्लॉग में लेना ही नहीं चाहिए था, पहली बात है ना। और अगर आप ब्लॉग में दिखा रहे हैं और मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो फिर दूसरे साइड में मैं नेगेटिव कैसे हो रही हूँ ये बताइए। तो वो यही बात तो हम लोग नहीं समझ पा रहे ना कि उस समय तो आपको इतना पॉजिटिव बताया, फिर उसके जस्ट कुछ टाइम बाद उनकी बेटी का बर्थडे था तो उसमें आप लोग कोई भी ब्लॉग नहीं किया। सुनिए आप लोगों का सवाल नहीं समझ पाए, इन दोनों लोगों का सवाल ये है कि उस वीडियो में और उस ब्लॉग में जो भी कुछ हुआ वो आपकी रजा मंदिर से हुआ या कि ना थी, उसमें बस सीधा सवाल ये है कि आप सबने आपकी रजा मंदिर से कहा। मना कर दिया था कि ब्लॉग मत बनाइए, मैं बता रही हूँ मैंने पहले ही मना कर दिया था कि ब्लॉग मत बनाइए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मैंने बोला नहीं मैं उनके पास में बैठी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बैठी भी थी, मैंने बात भी की थी, काफी कुछ बातें मेरे जो दिमाग में चल रही थी, काफी कुछ था जो मैंने सुना था वो मैंने काफी कुछ क्लियर भी किया था और मैं बैठी भी थी उनके पास में। लेकिन मेरा था कि आप वीडियो नहीं बनाएंगी, पर फिर भी ठीक है बनी वीडियो तो मैं क्या बोलूं भाई, मैं आप किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकती ना। हमें आपका जवाब मिल चुका है, हमें आपके इतने में हमारा जवाब मिल चुका है कंचन जी। जो हमने बोला था वो सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आपके आने से पहले मैंने बोल दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कंचन को जबरदस्ती मार के बिठाया गया कि बैठ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बोल हमें क्या। अगर अरे भाई साहब क्या तुम्हें सी लगता है वाईटी, तुम जगत दीदी को वाईटी सी लगता है कि तुम अपनी सगाई कर रही हो? मैंने आज तक बुराई नहीं की, कभी बुराई नहीं की, मेरी इतनी बातें निकल गई, इतना कुछ फैमिली का मैटर निकल गया भाई, मैंने तो हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मैंने एक चीज बहुत नोट किया मेरे ऊपर लगाया था, एक एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया था कि मैं अपनी सास के मुंह से रोटी छीन लेती हूँ। हाँ ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने सास ससुर को खाना नहीं देती हैं। हाँ तो मैं रोटी नहीं देती हूँ तो फिर कौन देता है? अब ये तो मैं आपको बताती हूँ हमारे घर बनाए और आप मेरे ब्लॉग्स देखते नहीं है नहीं, या तो फिर आप सिर्फ वही देखना चाह रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, आप दूसरा कुछ तो देखने नहीं चाह रहे हैं। नहीं कंचन जी सुनिए, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको जानती हूँ जगत दीदी की देवरानी है, पर लेकिन आज मैं जैसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जगत दीदी की देवरानी से आपकी पहचान नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कभी तो नाम लेती, यूज करती, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलती, लेकिन मेरा खुद उद्देश्य वाईटी में रहने का किसी के थ्रू नहीं था। क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि अरे उनके जितने व्यूज आते हैं ना 24 घंटे में उतना हमारे 5 मिनट में व्यूज आते हैं, तो मैं व्यूज के लिए यहाँ पर काम कर ही नहीं रही हूँ। नहीं उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना है अरे सुन मैं ना अपने पति की फोटो से जितना व्यूज कमा लेती हूँ ना
लाखों रुपए कमाती मैं अपने मेरे पति की फोटो से, ऐसा हमने ऑडियो में पति से सुना है। मारे ठीक है, मारे उसका पति उसका मारे आपका पति उसका को उसका देने पर्सनल वाला है, उस पे तो मैं जाऊँगी नहीं, उस मैटर पे तो मुझे बात ही नहीं करना है। नहीं, यहाँ पर बात मेरी नहीं बोलेंगे, पर लेकिन मैं ये और एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एक तो आपका ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपको पहले जगत दीदी की देवरानी, मैं आपको नाम से नहीं कंचन दीदी की देवरानी से जानती थी, और जब आपके बारे में बात हुई, आपके लिए आपको धमकाने के लिए कॉल कराया गया, आप उल्टा मतलब समझ रही हैं आप मेरी भावना कि मुझे किस तरीके से कॉल करने के लिए बोला गया, तो मैंने आपको एक वीडियो देखा, मैंने बोला मैंने तो पहली बार देखा, अच्छा ये है जगत दीदी की देवरानी। तो मैं ये चाहूंगी आज, और कुछ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगी जो उनकी चमचागिरी भी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी बात कहूंगी कि आप जो जगत दीदी की देवरानी की जगह अगर इनको तिवारी, आप तिवारी हो, वही तिवारी हो ना, तिवारी, हाँ। कंचन तिवारी को अगर तिवारी खानदान की छोटी बहू कहकर अगर बुलाएंगे ना, तो वो ज्यादा इन्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि she is good lady, मतलब शी इज गुड लेडी, क्योंकि मैंने इनसे अभी कोई बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे बातों बातों में मेरी बातों का एहसास करा दिया। दीदी आपने मुझे धमकी देने के लिए कॉल किया था ना पहली बार, तो इन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि इतनी सफाई से, गुस्से में नहीं, प्यार से, हंसकर। मैंने कहा भाई यार, मान ली मोनिका ग्रोवर को एमजी को कोई जवाब देने के लिए आखिर कंचन जी आई है कि मोनिका दी आपने किया था ना ऐसा, तो मैं कंचन वाला आपने किया था। आप और ये बताइए कि जब एक औरत एक मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है, जहाँ पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज में, उनसे ज्यादा एक्टिव मैं हूँ, बोलने में बताने में हर चीज में मैं एक्टिव हूँ, और उनके पास में फोन आता है, पहली बात कि वो उस फोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फोन आया, ठीक है, तो वो सुन करके मैं मेरे अंदर क्या हुआ होगा ये चीज आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। नहीं, मैं समझ रही हूँ, अब आपकी बात और को फिर इस चीज को क्लियर करने के लिए जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी, आप गलत दबाव नहीं डाला, दबाव नहीं डाला, आपके पता हमने आपको यही सजेशन आपके साथ में पार्टी बोला, हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी है, जो भी उनका देवर उनको देवरानी को पिन कर रही है, देवरानी उनको उल्टा सीधा बोल रही है, उनको बोलो कि जो गलत वीडियो चल रही है उनको प्राइवेट कर लो, तो ये बोल रही है ये भी प्राइवेट कर लेंगी, दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीजों को खत्म करो। एक्चुअल है ना, एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी की मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें, हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज के लिए, क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नजर में एक अबला नारी की बना रखी थी, और एक अबला नारी को उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूंगी